अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज 15 जुलाई है और इमरान नियाज़ी की शामत आई है और जुमेरात का दिन है, तो स्टूडियो में आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो आज जो मरीम नवाज साहबा ने बहुत ज़बरदस्त जलसा किया है कश्मीर में, हम आपको सारी अपडेट जो कानूनी टीवी चैनल एक एक जलसे की अपडेट हम बता रहे हैं आपको, और जो लोग तसलसल से देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम एक एक जगह का आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और तफसीलात बता रहे हैं। तो आपको जलसे का बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप कानूनी जो मशावरत है मेरे साथ, जो कानूनी मशवरे होते हैं, वो मैं शाम को 6 से 8 बजे तक देता हूँ। तो आपको कोई भी मसला हो, ज़मीन की प्रॉपर्टी का मसला हो, बैंक का मसला हो, चेक डिसऑनर का मसला हो, ग्रुप इंश्योरेंस का मसला हो, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट यानी कि आपको नाजायज़ किसी ने आपके मकान, दुकान, जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया है, उसका मसला हो, तो कोई भी कानूनी मसला हो तो हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आप मुझसे टेलीफोन पर रब्ता कर सकते हैं। आपको टेलीफोन एड्रेस भी मैं बताऊंगा, और दूसरा ये कि हमारे इधर पूरा पैनल वकला का है जिसमें हम सारी ये मुशावरत करते हैं। और दूसरे आपको ये बता दें, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, कि वो हमारे से मुशावरत करें, चाहे वो किसी भी शहर के हों, किसी भी सूबे के हों, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोयटा, हर जगह के वकला हमारे पास पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के हवाले से भी मौजूद हैं और मुनसिफ लॉ चैम्बर के हवाले से भी मशहूर है। तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0300472552 पर कर सकते हैं। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं रब्ता पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो हमसे कानूनी मुशावरत कर सकते हैं। जो कानूनी मुशावरत है वो फ्री होती है, और जब तक केस बुक नहीं करते वो फ्री होती है। तो आप हमसे कर लिए करें मुशावरत, और हम आपके पास पूरे पाकिस्तान के जो वकला हमारे पास हर शहर के मौजूद हैं। हम आपको बाद में लीगल सर्विस भी देंगे, सारा कुछ देंगे। तो मुनसिफ लॉ चैम्बर के हवाले से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अब आए जी सियासी हवाले से, जो मरीम नवाज साहबा ने आज चौके छक्के मारे हैं उसकी बात आपसे हम कर लेते हैं। आज मरीम नवाज साहबा का जो जलसा था, आपको पता है कल भी उन्होंने 2 जगह खिताब किया और रोज़ाना की बुनियाद पे वो कर रही हैं। और आज उनका जलसा था, वो इलाके का नाम है बलोच। बलोच इलाके में जो उन्होंने बातें की हैं ना, वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। सबसे बड़ी तो ब्रेकिंग बात उन्होंने ये की है कि नवाज शरीफ को यहाँ पे जहर दे के मारने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आज मरीम नवाज साहबा ने पब्लिकली एक बड़े जलसे में बताई है कि नवाज शरीफ को जब वो नैब की कस्टडी में थे तो स्लो जो जहर होता है वो दे के ख़त्म करने की कोशिश की गई, जहाँ पे नवाज शरीफ के गुर्दे फेल हुए, प्लेटलेट्स का मसला आपको पता है, दिल का मसला, सारा कुछ। तो नवाज शरीफ को ये बर वक्त पता लग गया, लोगों ने एहतजाज किया, लोग बाहर निकले, हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और फौरी तौर पे अस्पताल दाखिल कराना पड़ा, और वहाँ से फिर इन्होंने सारी तसल्लियाँ करके नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने की इजाज़त दी। ये हुकूमत की है, ड्रामे कर रही है हुकूमत। अब अल्लाह ने उनको सेहत दे दी है। तब वो बिल्कुल मरने के करीब थे, और अगर वो ना जाते तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये दूसरा, जनाब मरीम नवाज साहबा ने ये कहा है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पेट्रोल 11-11.5 रुपए पर लीटर बढ़ाना चाहती है, आज हुकूमत बढ़ाना चाहती है। ओगरा ने कह दिया है, ये भी ड्रामा होता है, 11.5 का कह दिया है, 5-6 रुपए फिर भी ये बढ़ा लेंगे। इसके ऊपर अपोजिशन भरपूर एहतजाज करे। ये अवामी मसला है, इसमें कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई कुछ भी नहीं है। 11.5 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, जबकि लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, पेंशन नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रहा, और पहले लोग अवाम की महंगाई की चक्की में अवाम पिस चुके हैं, वाकई फिजिकली पिस चुके हैं ऐसे चक्की में। उनके ऊपर इतना बड़ा पेट्रोल का बम गिराना
ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को और मरीम नवाज को ख़ास तौर पे कहा था कि अगर वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं तो आप खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान में रैलियों का एहतमाम करके निकले बाहर। कब निकलेंगे? अगर आप आवाम के नहीं निकल सकते तो फिर कब निकलेंगे? जो ही पेट्रोल की कीमत बढ़े, आप इतवार वाले दिन आप बड़ी रैलियों का ऐलान करें। ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट है, मुनसिफ अवान की तरफ से रिक्वेस्ट है, कानूनी टीवी चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है मरीम नवाज को और मौलाना फजल रहमान साहब को कि उसका जब मर्जी दिल करता है कीमतें बढ़ा देता है, जब मर्जी उसका है कि पेंशन की रिटायर्ड लोगों की पेंशन नहीं बढ़ाता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उधर उन्होंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इमरान खान ने फौज की 15% अलाउंस बढ़ा दिया है, 15%। तो बाकी सिविलियन बेचारे कहां जाएं? सबकी 15% बढ़ाएं और महंगाई 15% कम करें। इसके लिए कोई दोस्तों आवाज नहीं उठा रहा। और इसके अलावा हमने कहा है मरीम नवाज साहब ने बलोच जलसे में कि अब इमरान खान का जनाजा निकल चुका है और वो सारा नज़र आ रहा है। अवाम ने वोट दे के कह दिया है कि वो इमरान खान को वोट नहीं देना चाहते। फिर भी इमरान खान ने अगर धांधली की तो फिर इमरान खान के खिलाफ शारे दस्तूर पे एहतजाज किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। ये बहुत सही पॉइंट है मरीम नवाज साहब का। और जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, ये मरीम नवाज साहब ने पूरे कश्मीर में एक माहौल बना दिया है। वहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी है वो पिट चुकी है, पीटीआई पिट चुकी है, उसके कोई वहाँ पे नहीं है। इसलिए उसके जो अमीन गंडापुरी हैं, कभी नवाज शरीफ को डाकू कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कह रहे हैं, जिसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। तो ये सब ड्रामे हैं जो अनकरीब ख़त्म होने वाले हैं। और अब दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सीरियसली ये गौर शुरू कर दिया है कि इमरान ने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया है, अब इसका मुतबादल तैयार किया जाए। लेकिन कल ही इमरान ने बड़े फ़ख्र से कहा है, आपको पता है क्या कहा है? उसने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास मेरा मुतबादल है ही नहीं। और मरीम नवाज ने कहा है कि शुक्र इमरान ने अपने ज़बान से तस्लीम कर लिया है कि वो इलेक्शन जीत के नहीं आया बल्कि उसकी सिलेक्शन हुई है और वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और स्टैंप है, रबड़ स्टैंप है। और अब वो खुद कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। कितने दुख की बात है, कोई सियासतदान ऐसा बयान नहीं दे सकता जो उसने दिया है। तो ये आज की बलोच इलाके की आपके पास अपडेट की है। वहाँ मरीम नवाज का जो शानदार इस्तकबाल हुआ है उसकी मिसालें नहीं मान रही। एक से बढ़ के एक जलसा बड़ा हो रहा है। इतने जलसे किधर आपको नजर आया? कोई पीपल्स पार्टी का जलसा, कोई पीटीआई का जलसा नजर नहीं ना आया, आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। और इमरान दुम दबा के भाग गया, आज उज़्बेकिस्तान भाग गया। उसने कहा था मैं आके इधर खिताब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो भाग गया है। और मरीम नवाज उधर पूरे माहौल में ऐसे छाई हुई हैं। लोग मरीम नवाज, कौम की आवाज़ मरीम नवाज की बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।